हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिजनेस एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के बारे में जिनका नाम है करसन भाई पटेल। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों ने इस नाम को सुना होगा और जो निरमा डिटर्जेंट कंपनी के ओनर और चेयरमैन रह चुके हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ज़ीरो से टॉप तक पहुंचा और अर्श से फर्श तक का सफ़र तय किया। कैसे उन्होंने 70 के दशक में अनलीवर कंपनी की सर्फ डिटर्जेंट, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ते हुए अपनी स्ट्रेटजी से खुद को आगे बढ़ाया। क्योंकि यह अनलीवर उस समय हिंदुस्तान लीवर के नाम से जानी जाती थी। बड़ी कंपनी होने की वजह से अनलीवर का कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन ऊंचे दाम की वजह से मध्यम वर्ग के लोग और मध्यम आय के लोग सर्फ पाउडर यानी कि सर्फ डिटर्जेंट खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो करसन भाई पटेल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो हम जानेंगे, पर उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं करसन भाई पटेल की जीवनी पर। 13 अप्रैल 1945 को एक गरीब परिवार में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ। 21 साल की उम्र में करसन भाई पटेल ने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और एक लैब टेक्नीशियन बन गए। शुरू में उन्होंने अहमदाबाद की एक कॉटन मिल में काम किया। इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग में मिल गई। करसन भाई पटेल कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट बनाने का आइडिया आया। करसन भाई पटेल अपने घर के पीछे के हिस्से में वॉशिंग पाउडर बनाते और पैक करते थे। इसके बाद उसे साइकिल पर लाद कर आस पड़ोस में 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाकर बेचते थे। जिस समय लीडिंग डिटर्जेंट सर्फ एक्सल का दाम इससे कई गुना ज़्यादा हुआ करता था। करसन भाई अपने ऑफिस के टाइम के बाद बचे हुए समय में करते थे। 25 साल की उम्र में करसन भाई पटेल का ये बिजनेस इतना चलने लगा कि वो समझ गए इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा पटेल के नाम से ही निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम रखा। 3 साल तक करसन भाई अपने पाउडर की क्वालिटी में सुधार करते रहे और बिजनेस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने किराए की दुकान ली और अहमदाबाद में एक वर्कशॉप डाल दिया। धीरे धीरे पूरे गुजरात, इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी निरमा ब्रांड ने अच्छी पकड़ बना ली। आज निरमा ग्रुप में 25,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 25,700 करोड़ का टर्नओवर है। अब निरमा ग्रुप डिटर्जेंट के अलावा केमिकल, शुगर, सीमेंट, प्लास्टिक, केमिकल और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। आज करसन भाई पटेल के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में 30वें नंबर पे आते हैं। साल 2010 में करसन भाई पटेल को पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी थी जो करसन भाई पटेल को एक छोटी सी कंपनी से, एक स्टार्टिंग कंपनी से एक टॉप की कंपनी बना दिया। तो आइए जानते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में। जिस समय अनलीवर सर्फ डिटर्जेंट एक मार्केटिंग लीड कंपनी हुआ करती थी सर्फ डिटर्जेंट के लिए और इसका कोई कंपटीशन भी नहीं था, उस समय करसन भाई पटेल ने मार्केट की डिमांड को समझते हुए निरमा डिटर्जेंट पाउडर बनाया, जिसे सस्ते दाम और चतुर मार्केटिंग रणनीति से मार्केट लीडर सर्फ एक्सल को पीछे छोड़ दिया। उस समय सर्फ एक्सल पाउडर की कीमत 12 रुपये प्रति किलो थी, जबकि निरमा पाउडर का दाम केवल 3 रुपये प्रति किलो था, जो कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर को 4 गुना सस्ता बनाता था। करसन भाई पटेल का बनाया हुआ निरमा पाउडर खुशबूदार नहीं था, ना ही उसमें हाई ग्रेड के केमिकल्स थे। इसी वजह से यह इतना सस्ता भी था सर्फ एक्सल डिटर्जेंट पाउडर से, और इसे हर कोई खरीद सकता था। जबकि वो 12 रुपये प्रति किलो बिकता था और निरमा पाउडर सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो। वॉशिंग पाउडर निरमा का सस्ता होना उसके लोकप्रिय होने की मुख्य वजह थी। अब करसन भाई की अगली चुनौती यह थी कि फुटकर दुकानों तक इसे कैसे पहुंचाया जाए ताकि ये निरमा वॉशिंग पाउडर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मार्केट में निरमा पाउडर की डिमांड पैदा करने के लिए करसन भाई ने एक बहुत ही रोचक तकनीक अपनाया। उन्होंने एक ऐसी ट्रिक अपनाई जिससे बिना कोई पैसे खर्च किए उनकी ट्रिक से बाज़ार में निरमा पाउडर की बिक्री तेज़ी से बढ़ने लगी। और वो ट्रिक यह थी कि उन्होंने एक अपने सारे वर्कर्स के साथ एक सेमिनार आयोजित किया और इसमें उन्होंने अपने सारे वर्कर्स और उनकी पत्नियों को भी बुलाया।
करसन भाई पटेल ने अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स के सभी पत्नियों से फिर विनती की और उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से अपने मोहल्ले, आस पड़ोस की सभी जनरल स्टोर्स जहाँ से भी वो किराने की दुकान के सामान खरीदते हैं वहाँ पे जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर की मांग करें, ताकि उन दुकानदारों को लगे कि इस वॉशिंग पाउडर की मांग जनता में बढ़ रही है। और उनका अनुमान बिल्कुल सटीक लगा। दुकानदारों के पास अपनी कर्मचारियों की बीवी उनके पास जाके निरमा वॉशिंग पाउडर की मांग करती थी और दुकानदारों को लगा कि इतनी सारी औरतें एक ख़ास वॉशिंग पाउडर की डिमांड कर रही है, इसलिए उनके पास वो स्टॉक होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही करसन भाई पटेल ने अपने मार्केटिंग के लोगों को, मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये आदेश दिया था कि उन दुकानदारों के पास निरंतर जाता रहे और मिलता रहे, ताकि उनके रिक्वायरमेंट के बारे में पता चले। तो उस दुकानदारों को जैसे ही लगा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है पब्लिक और इतनी सारी औरतें इस डिमांड को, इस वॉशिंग पाउडर को यूज़ करना चाह रही है, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से पहुँचते ही दुकानदार तुरंत ही निरमा वॉशिंग पाउडर का स्टॉक ले लेते थे। साथ ही दाम सस्ता होने की वजह से, यानी कि सर्फ एक्सल का दाम 12 था और निरमा वॉशिंग पाउडर का दाम सिर्फ 3 रुपये किलो की वजह से ये पाउडर बिकने में देर भी नहीं लगती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पाउडर के बारे में जानने लगे फिर धीरे धीरे करके। और इस तरह ये पाउडर धीरे धीरे करके इस अपनी सेल को बढ़ाता चला गया। करसन भाई पटेल की इस चतुराई भरी नीति ने काम कर दिया और लगातार बढ़त होने लगी निरमा वॉशिंग पाउडर के सेल्स में। और इसके साथ ही एक समय ऐसा आया जब निरमा वॉशिंग पाउडर ने भारत के सभी वॉशिंग पाउडर के मार्केट के 35% बाजार पर एकाधिकार कर लिया। तो दोस्तों ये थी करसन भाई पटेल की कहानी और उनके तकनीक की कहानी, जिसने उन्हें एक छोटी सी कंपनी से, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो किसने भारत के 35% बाजार पर जल्द ही एकाधिकार कर लिया था। तो दोस्तों इससे हम ये सीख सकते हैं कि बिना हिम्मत हारे अगर हम सही स्ट्रेटजी अपनाएं और अगर कोई स्ट्रेटजी हमारी फेल हो रही है मार्केटिंग में, बिजनेस में, तो हम उसके बाद रुके नहीं और सही स्ट्रेटजी की खोज करते रहें, तो हमारे पास ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जल्द ही हम एक लीडिंग कंपनी बन सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो और आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।